सिचुएशनशिप क्या है? ये सिचुएशनशिप ये है कि आप और मैं जो हैं बैठे हुए थे और आपका भी दिल दुखा हुआ था और मेरा भी दिल दुखा हुआ था, वी जस्ट हुक्ड अप। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर इतना ज़्यादा आम हो चुका हुआ है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट के साथ रह रहे हैं। सारे काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आपकी जेंजीज जो हैं उसके अंदर हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शादियाँ नहीं हो रही। बहुत ही वाहियात किस्म के मवाद टिकटॉक पे आपको नज़र आते। सवाल ये है कि वो चीज़ें जिनको हम बात करते हुए ताहिरा परेशान हो जाते थे, शायद बड़ों के सामने ही नहीं करनी, बहुत ओपन हो चुकी हैं और वो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से हैं। अब हमारे नौजवान जो हमसे बातें छुपाई जाती थी वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। ट्रू। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना मिलती जा रही हैं। आपके साथ कौन लोग हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, ये नौजवानों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। किस तरह से हमने क्या हर इन्फॉर्मेशन अपने बच्चे तक पहुंचानी है? अच्छी बुरी बात जिसमें भी टाइम है, जो उसको नहीं पता चलना चाहिए, हम कहते हैं वो भी बता दो। क्यों बता दो? अच्छा, एक बात जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है ना, क्योंकि बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसके पास एक सोर्स मौजूद है, मोबाइल, उसके पास हर इन्फॉर्मेशन है। अब और उसके फ्रेंड्स हैं, फिर हम कहते हैं पता होना चाहिए। हाँ, बच्चियों को पता होना चाहिए। यस, उसकी जो रीजंस हैं वो ये हैं कि जब आप बताएंगे आप एज अप्रोप्रिएटली बताएंगे। अब जो गुड टच और बैड टच का जिक्र किया जा रहा है, हमसे किसी ने नहीं किया था। गलत किया था ना, करना चाहिए था, क्योंकि हमारे टाइम पे आपको पता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि जी एक्चुअली ये गुड टच और बैड टच है। और इतना ज़्यादा वो इंसिडेंट्स हम कभी जुर्रत भी नहीं कर सकते थे अपनी अम्मी को बताने की। और जब बताने की भी बात आती थी तो अम्मा कहती थी तुमने खुद मैनेज करना, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था हुआ क्या है। सो एटलीस्ट आज की मदर को गुड टच और बैड टच का पता है, और आज की बच्ची के पास ये कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि वो अपनी माँ को आगे उतना ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ताहिरा। उतना ही, क्योंकि हमने नहीं बताया ना, we did not fulfill our responsibility। सोशल मीडिया ने बताया है, फ्रेंड्स ने बताया है, शेयरिंग ऑफ वीडियोस ने बताया है। जब आपने खुद एक बच्चे की ज़हन साजी नहीं की, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं मैं किया। आपको दावे से कह सकती हूँ, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो है, अब मैं क्या नाम लूँ उसका, हर मोबाइल फोन में मौजूद। ओह यस, आई एग्री विद यू। हर मोबाइल फोन में मौजूद है, तबाही है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं नहीं देख सकती। और वो हीरो है, यू वोंट बिलीव कि मैंने लोगों के ऐसे कमेंट्स सुने उस बारे में कि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, लोगों ने उसको एज हीरो लिया है, एज बहुत। और ये हमारी यंग जनरेशन की चीज़ें जो हैं वो हैं, मतलब आसान रसाई है ना। पहले होता था जी आपने कोई वीडियो देखनी, आप कहाँ जा रहे हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब तो एक मोबाइल में गई और फिर फैल गई, वो तबाही है। वो आपके नौजवान को कहाँ लेके जा रही है। और फिर आप अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे अना, अगर आप टिकटॉक खोल के देख लो, आप इंस्टा को खोल के देख लो, आपको बहुत ज़्यादा जो मवाद मिलता है वो अराउंड इस चीज़ के जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी चीज़ के अराउंड मिलता है। आपको एक्सप्लिसिट मवाद बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आना शुरू हुआ है। और इवन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही वाहियात, ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ही वाहियात किस्म के मवाद टिकटॉक पे आपको नज़र आते हैं, जिसमें लैंग्वेज तो छोड़ दीजिए आपकी क्या यूज़ होती है, एक्शंस हो रहे होते हैं। और वो चीज़ें आपकी जब यूथ आपकी, और देन अगेन आपको ये आपको एक और चीज़ बताती है कि आपकी जनरेशन जो अभी चल रही है वो ज़्यादा फोकस्ड किस चीज़ के ऊपर है। वो तो इस चीज़ पे फोकस नहीं है कि उसने अपनी इमोशनल डेवलपमेंट करनी है, वो तो इस चीज़ पे फोकस नहीं है उसने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, उसने अपनी जहन साजी करनी है, उसने अपनी मालूमात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि उसको पता है कि मालूमात तो उसके पास है, लेकिन वो अल्टीमेटली बैठी हुई सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस की है, एंड दैट इज़ योर फिजिकल रिलेशनशिप, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो देखे जाने वाला कंटेंट जो है वो ये है। और टिकटॉक भी इससे बड़ा पड़ा हुआ आपको नज़र आता है। सो और व्यूज़ भी आपको इस पर सबसे ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। सो बेसिकली जब पेरेंट्स खुद इंफॉर्मेशन देंगे ना अना, तो वो एज अप्रोप्रिएट होगी, वो ये नहीं होगी कि 10 साल का बच्चा जो 18 साल का कंटेंट देख रहा होगा। आपने इसको मैं मान लेती हूँ, मैं ये कर लूँगी, बट इस मोबाइल फ़ोन का क्या करूँ? मुझे अल्टीमेटली एक एज पर अपने बच्चे को ये देना ही देना है। अब मैं वो जो आप कह रही हैं टिकटॉक पे सब कुछ मौजूद है, मैं उसको कैसे रोकूंगी?
बिल्कुल आप रोक सकते वो हैं। मैं नहीं रोक सकती ना। अब मेरे बच्चे के हाथ में जब ये आ गई तो फिर ये तबाही आ गई है। मैंने अपने बच्चे से उसकी टाइमली हर इन्फॉर्मेशन जिस जिस स्टेज पे उसको जो चाहिए मैंने वो बता दिया, मैंने उसकी एक अच्छी ग्रूमिंग कर दी। अब मुझे उसको मोबाइल देकर यूनिवर्सिटी कॉलेज भेजना है, अब कैसे कंट्रोल हाँ, करूँ? अब जब आप ये ज़रूर याद रखिए कि जब आपका बच्चा 15-16 साल की एज में एज अप्रोप्रिएटली ट्रेन हो जाता है, फिर उसकी चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अच्छा, कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे पता होती हैं। वो इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एनालिसिस के साथ जो है वो करता है। उसके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है ना कि ये चीज़ें आती ज़रूर है, मगर अगर ये आ जाए तो आपने इनको गुजारना होता है आपकी एक एज के ऊपर। आपने चीज़ें उसको ये बात पता चल चुकी, मगर एक जिसको पता ही नहीं है कि ये होगा, हाँ। इसको मैंने डील कैसे उसको करना curiosity है, होगी, उसको तो वो क्या खोलेगा, वो खोलेगा, देखेगा। सो आप अपने बच्चे को अगर एज अप्रोप्रिएटली ट्रेन कर रहे हैं तो चांसेस आर लेस कि वो इस तरफ की चीज़ों की तरफ जो है चला जाएगा, क्योंकि उसको पहले से पता है। जो उसके दोस्तों को आज मुझे पता अट्रैक्शन चलने लगा, बता दे क्या है, क्या Attraction- अट्रैक्शन है कि जो आपको ये चीजें नौजवानों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं? आपका पीयर प्रेशर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आजकल हर लड़की और लड़के के बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं, और वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो स्कूल के ज़माने से हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर इतना ज़्यादा आम हो चुका हुआ है कि आप लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट के साथ रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके माशरे में पड़ी हुई हैं। 12-13 साल की बच्ची ये नहीं या तो बच्चा, मैं कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये हम गरीब लोग हैं ना, हमारी जनरेशन इससे महरूम थी, इस इंफॉर्मेशन से। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्योंकि हमें डंडा बहुत अम्मा अब्बा का था, तो वी कुड नॉट गेट इनटू दैट। तो हमारे जो हमारी ये जो जनरेशन है, जेनजीज जो हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, वो लोग जो है वो इन रिलेशनशिप्स की काइंड के ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। अच्छा, ये रिसर्च चल रही है। मैं बहुत जल्दी आपसे इसके रिजल्ट्स जो हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। मतलब आप सोचें कि ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी हुई है कि अब हम अपनी रिलेशनशिप्स को एनालिसिस करने के लिए सिचुएशनशिप को, फ्रेंड्स विद बेनिफिट को, ये सिचुएशनशिप क्या है? ये सिचुएशनशिप ये है कि आप और मैं जो हैं बैठे हुए थे, और आपका भी दिल दुखा हुआ था और मेरा भी दिल दुखा हुआ था। वी जस्ट हुक्ड अप। अच्छा, कोई एक सिचुएशन हम दोनों को इकट्ठे ले आई, और वो सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। उस सिचुएशन की वजह से देयर इज नो टाइज, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, बस उस सिचुएशन ने हमें एक फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ लीड किया है। दैट सिचुएशनशिप इज़ दैट, कि वो सिचुएशन, और उसमें लोगों की ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है, उसमें लोगों का जो है टेम्परेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाती है, कि बस फिज़िकल नीड्स को फुलफिलमेंट करने के लिए चीज़ें जो हैं वो हो रही होती हैं। सो ये सारे काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आपकी जेंजीज जो हैं उसके अंदर हैं। इस हकीकत को लोग मीडिया पे बैठे हुए जब कोई आके बात करता है तो उसको बैशिंग करते हैं। ये वो बैशिंग है जो हमें इस स्टेज पे लेके आई है, क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं है कि आपके ये मसले हैं, आपने इनको ख़त्म करना है। आप कहते नहीं नहीं ये हमारा मसला नहीं है, हमारे बच्चे नो, आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा भी यही है, आपको नहीं पता ये बातें, आपने उसको मतलब आप सुनने को तैयार नहीं है। हमारे इवन क्या करें फिर? क्या दूर रखें अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटियों से, बिल्कुल इन भी कॉलेजेस नहीं, से? बिल्कुल भी फिर नहीं। आज तो गुजारा नहीं है ना कि अगर आप अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी, तो हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट जो है वो को है, तो क्या लड़कों से दूर रखें? आप देखें कि यूरोप और अमेरिका और जितने डेवलप्ड कंट्रीज थे ना, दे वर द वंस जिन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओपन किया था। मगर आप देखें कि इल्म आज भी उन्हीं मुल्कों के पास ज़्यादा है, रिसर्च आज भी उन लोगों के पास ज़्यादा है, इन्वेंशंस आज भी वहीं पे ज़्यादा हो रही हैं। मतलब क्या है इस बात का कि आपने अपने बच्चे की ज़हन साजी, फिर से ट्रेनिंग की बात है, उसको उसके गोल्स को बताना है, उसको आपने ज़िंदगी सिर्फ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है। अब माँ बाप के पास बच्चे बैठना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो पुराने ज़माने की बातें करते हैं एक्चुअली। हाँ, तो वो नहीं पसंद करते, वो टाइम आप सारा अपने मोबाइल को दे रहे हैं। जब आप बच्चों को कुछ चीज़ों के ऊपर सेट कर देंगे कि ये ही रूल्स हैं, आप बच्चे को टीवी दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप टीवी के ऊपर, अगर आप उसको मोबाइल चाहिए तो आप आज तो हर घर में टीवी बंद है,
بالکل Honestly, ایسا ہے, بند پڑے. بالکل ایسا. آپ 10 ایئرز اور 11 ایئرس کے بچے کو جو ہے اپنے مطلب ماں یا باپ جو بھی اپنے سامنے ٹی وی لگا کے دیکھیں, اس نے جو بھی فلم دیکھنی ہے جیسے جو بچوں کی ہوتی ہیں وہ لگا کے دیں اس کو, دکھائیں اس کو, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. جب اپنا بچہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی بینگ پیرنٹس اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرتا رہے. آپ کو اپنے بچے کی ایج کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہوں. دین آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ تو آج کل بچوں یہ جو ہماری یہ والی جو یوتھ ہے ابھی کی, اس کے ایشوز جو ہیں وہ ایموشنل بہت زیادہ ہیں, ریلیشن شپس بہت زیادہ. میں ایک دن آپ سے پہلے بھی شاید بات کر رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شادیاں نہیں ہو رہی, شادیاں نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں گے کہ لوگ فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا. شادیاں نہیں ہوں گی, بالکل نہیں ہوں گی, کیونکہ سچویشن شپ ہے, کیونکہ لیونگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, فرینڈز ود بینیفٹ ہے لوگ. اور پھر آپ نے اپنی جنریشن کو, جو آنے والی جنریشن ہے, اس کو کون سا شادی کا ایسا انسٹیٹیوشن دیا کہ جس سے انسپائر وہ ہو کے شادی کریں گے؟